सो ये मेरा रिव्यू है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अभी भी लास्ट विकेट की पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन मैं नहीं देख रहा क्योंकि अभी सब सोने जा रहे हैं और मेरा है कि जल्दी से रिव्यू बनाऊँ फिर मैं भी सोने जाऊँ। लेकिन मेरे लिए ज़रूरी था कि ये वीडियो डालना। मैं कहूँगा भाई मिलर आज पूरा धोनी को ट्रिब्यूट दे रहा है भाई, मतलब क्या इनिंग्स खेल रहा है भाई। मतलब मैच ख़त्म हो गया तो छक्के मार रहा है। उसके बाद रबाडा को स्ट्राइक दिए जा रहे हैं। रबाडा ज़्यादा हिट ट्राई कर रहा था मिलर से। मिलर का देखो अब स्टैट पैडिंग हो गई, अब उसके में ऐड हो जाएगा कि देखो नॉकआउट पे 50 मारा है उसने, वो भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका को ये करने की ज़रूरत है। उन्होंने ओडीआई में परफॉर्म अच्छा किया है अगर ओवरऑल देखो तो। सेमीफाइनल्स में पहुंची 23 वर्ल्ड कप के, इधर भी सेमीफाइनल्स तक पहुंची वो। लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ओल्ड लोग जो है, टेम्बा हो गया, रेसी वैंडरडूसन, मिलर है। फिर आप बॉलर्स में भी देखो, शायद आपको न्यू बॉलर्स नगीडी, ये सब के नगीडी तो वैसे भी इंजरी की वजह से आ गया, लेकिन इन लोगों के जगह पे आपको दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर आपको। अब क्योंकि आगे तो बढ़ना है, इसका मतलब ये परफॉर्मेंस से नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन आगे बढ़ो। मे बी टेम्बा की जगह ब्रिट्सकी को ट्राई करो, ब्रेविस जैसे लोगों को ट्राई करो। बॉलर्स में मेरे हिसाब से वो कौन था जो इंजर हो गया, जो बड़ा अच्छा था इनका बॉलर, मुझे याद नहीं आ रहा वो, जो जिसको आईपीएल में भी लेने की बहुत बात हो रही थी, उसको ट्राई करो। फिर उसके बाद भाई स्टब्स ने, ठीक है उसने नहीं किया उतना परफॉर्म ओडीआई में अपने पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन उसको थोड़ा लॉन्गर रन दो। देखो क्लासन तो अभी शायद कुछ साल और खेलेगा, लेकिन इन लोगों का करो और तुम कॉम्बिनेशन देखो भाई, तुम अपने नेक्स्ट स्पिनर्स भी देखो। महाराज इवेंचुअली रिटायर करेगा, उसके पास कितने साल बचे हैं। शम्सी तुम हर मैच खिलाते हो नहीं, तुम तब खिलाते हो जब स्पिनर की कंप्लीटली ज़रूरत होती है पिच पर। उन सब के रिप्लेसमेंट देखो। मैं कहूँगा न्यूजीलैंड से मेरे को डर लग रहा है। अगर दुबई की पिच के हिसाब से देखो तो सबसे वेल प्रिपेयर्ड टीम न्यूजीलैंड ही है। उनके हर बेसिस कवर्ड है, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, और उस पिच के हिसाब से भी हर चीज़ है। मैं ये भी कहूँगा कि इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम न्यूजीलैंड ही रही है। आज देखो डैरल मिचेल, जिसका पिछले कुछ टाइम से हर फॉर्मेट में फॉर्म बुरा चल रहा है, जब से सीएसके के लिए खेला, आई थिंक उसका माइंडसेट मर्डर्ड हो गया। जो मैं भी कर रहा था कि कभी उसको 3 पे भेज देते थे, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, उसके बाद से वो थोड़ा दिमाग में, उसने भी अपनी इनिंग्स में स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, फिर उसने जो कम किया बाद में सेकेंड हाफ में उसने मारा। रविंद्रा हो गया, विलियमसन, दोनों ने 100 मारा। विलियमसन ने तो एक्चुअली बाद में रिकवर किया, स्टार्टिंग में तो टुक टुक ही कर रहा था वो, बाद में उसने रिकवर किया, कुछ कुछ अच्छे शॉट्स भी ट्राई करे। साउथ अफ्रीका का ये कहोगे उनके बॉलर्स ने एज सच उनको ट्रबल नहीं किया। रचिन को थोड़ा बहुत स्लोअर बॉल करके थोड़ा सा ट्रबल किया, लेकिन मतलब क्या, विल यंग आउट हुआ था एक स्लोअर बॉल पे जो उसने पिक नहीं की। लेकिन एज सच जब तुम इनिंग्स उनकी देखोगे, स्टार्टिंग के ओवर्स देखोगे, तो ऐसा नहीं हो रहा था। डेल स्टेन भी कह रहा था कि ये लोग बीट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये लोग बीट हो रहे हैं या इनका एलबीडब्ल्यू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था इनके साथ। और वो हमें दिखा भी। एक तो ऐसे था भाई, नगीडी की स्लोअर बॉल आराम से लोग पढ़ लेते थे, क्योंकि वो स्लोअर बॉल दिख जाता था कि आ रहा है। जैसे हार्दिक पांड्या की एक बात है, उसका चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा है। हर्षित राणा का भी भाई, कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सी बॉल 130 उससे थोड़ी ही कम 125 पे डाल देगा वो नहीं दिख रहा था। नगीडी का दिख रहा था या तो अपनी नॉर्मल पेस पे डाल रहा है या फिर सीधे स्लोअर, तो वो उसको पकड़ रहे थे। फिर उसके बाद भाई रचिन रविंद्रा 5 ओडीआई सेंचुरी, पांचों आईसीसी इवेंट्स में, ये पहली बार हो रहा है। रोरिंग रचिन लिटरली। तो इसने तो अभी से अपनी लेगेसी बना ली थी, ऊपर से बॉलिंग में भी एक विकेट ले गया वो। सैंटनर ने तो उनके खुद ने खोल दिए। मैं इतना कहूँगा, पिच पे सबसे ज़्यादा टर्न सैंटनर को मिल रहा था, वरना बाकी बॉलर्स को कोई टर्न नहीं मिला है। बाकी किसी स्पिनर को, ग्लेन फिलिप्स को नहीं मिला, रचिन रविंद्र को भी कोई टर्न नहीं मिला है एज सच। पेसर्स का कहूँगा कि जेमिसन हो गया, हेनरी हो गया, उन्होंने स्टार्टिंग में बॉलिंग अच्छी की, कि थोड़ा टाइट रखा, लेकिन बैट्समैन ने ट्राई भी नहीं किया। बवूमा ये सब ने उतना ट्राई भी नहीं किया। मेरे हिसाब से एक स्टेज पे ये लोग आ गए थे जब इन्होंने विलियमसन को आउट कर दिया था, फिर लेथम को आउट करते थे, जो मेरे को अभी भी लगता है लेथम को क्यों पहले भेजा, उस समय फिलिप्स को भेजना चाहिए था। लेकिन फिर उसके बाद जो नेगेडी के ओवर में इन्होंने 19 रन मारे, रबाडा को भी मार, रबाडा के अगर ओवरऑल फिगर्स देखो तो 70 है, लेकिन वो आखिर के लास्ट ओवर में 19 रन है। ओवरऑल रबाडा ने ठीक बॉलिंग की है, नेगेडी लास्ट में पिटा बहुत। लेकिन मैं यही कहूँगा, फिर केशव महाराज भी बहुत पिटा। एडन मार्करम को ये लोग लाए,
ठीक है, ठीक टाइम पे लाए, लेकिन शायद इनको पहले ले आना चाहिए था, 2-3 ओवर और पहले रचिन रविंद्रा के अगेंस्ट ट्राई करने के लिए। और रचिन रविंद्रा थोड़ा सा ऊ आ हो रहा था नेगीडी के अगेंस्ट भी, लेकिन उसके अलावा तो कोई है नहीं। ऊपर से कैच भी ड्रॉप हुए एक दो, और हो सकता है उन कैच ड्रॉप से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे हिसाब से शायद 360 नहीं होते, 320 हो जाते। एक समय तो लग रहा था जब लेथम और विलियमसन दोनों जल्दी गए थे कि शायद 350 के अंदर पैक हो जाए न्यूजीलैंड, लेकिन फिर उसके बाद मिचेल ने पीटा, फिलिप्स ने पीटा, तो ये हो गया फिर आखिर में। तो मैं तो, और ये भी साउथ अफ्रीका पता नहीं लॉक्ड इन नहीं लग रही थी। एक फाइनल में एक एटीट्यूड होता है, एक एक तुम बोल आते हो कि एक जज्बा होता है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल थकेले थकेले, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं होता कोई टीम एलिमिनेट हो जाती है फिर उसको मैच खेलना होता तो बिल्कुल मज़े से खेलती हो, वैसे खेल रही थी ना। टेम्बा कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा था फील्ड पर, ना ये लोग फील्डिंग अच्छी कर रहे थे। वियान मोल्डर ड्यूपली ने अपने ट्वीट में कहा था, एक ट्विटर यूज़र है, बड़े अच्छे क्रिटिकल नॉलेज लगता है, उसको फॉलो करो। उसने कहा कि वियान मोल्डर की जो बॉलिंग है वो इन अ वे बाकी जो इस मैच से पहले पिचेस थी उसको सूट करी, इसमें सूट नहीं करी, और वो इन अ वे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट गए कि वो इन अ वे उसको खिला पा रहे थे इसलिए क्योंकि वो बॉलिंग उसको सूट करी थी, वरना इधर डेट्रीमेंट हुआ और फिर वो पिटे, यही हुआ। मैट हेनरी को थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन वो फिर बॉलिंग करने लगा, कटर्स वटर्स ही डाल रहा था। मैं यही कहूँगा कि सेंटनर ने तो इनको ख़त्म ही कर दिया। एक तो क्लासन का था भाई, तुमने वो शॉट क्यों मारा? ठीक है रन रेट हाई था, लेकिन सेंटनर को तो तुम वो भी कर सकते थे, अगले ओवर में मारते। और अगर शॉट मारना भी था तो सीधे मारते या कोई और शॉट मारते। तुम शॉट जिस तरफ तुमने मारा वहाँ फील्डर था, अगर चलो छक्का लग भी जाता तो 6 रन आने थे ना। थोड़ी सी मिस्टेक होती, आउट होना था और आउट हो गए तुम। मार्करम भी ठीक लग रहा था, हाथ में दे दी कैच। रसी बैंडेडूसन को कहूँगा, इनिंग्स उसने ठीक खेली, अगर तुम देखो ऑलमोस्ट रन बॉल ही है वो। उसकी इनिंग्स ठीक है क्योंकि जो उसके दूसरे साइड था वो 80 के स्ट्राइक रेट से नीचे खेल रहा था, लेकिन अगर तुम पिच के हिसाब से देखो तो उतनी अच्छी इनिंग्स नहीं है। लेकिन अगर उसके पार्टनर के हिसाब से देखो तो अच्छी है। टेम्बा वहाँ पे भाई मतलब 56 पता नहीं कितने 75 बॉल्स किसमें बना के गया वो। मेरे हिसाब से उनकी जो पार्टनरशिप थी वो एटलीस्ट 150 तक रहनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जो आगे वाली पार्टनरशिप थी 200-240 तक होती मेरे हिसाब से। इनको 30 ओवर्स के एंड तक 200 एटलीस्ट बना लेने चाहिए थे। मेरे हिसाब से इनका प्लान था कि भाई अर्ली विकेट गिर गई है, हम लोग इसको डीप तक ले जाते, लंबी पार्टनरशिप करते, फिर उसके बाद मारेंगे, आउट हो गए तो हो गए, लेकिन फिर हमारे पास क्लासन और मिलर जैसे प्लेयर थे तो आखिर में 100 भी रन होंगे 10 ओवर में मार देंगे, 87 होंगे। लेकिन इतना ट्रस्ट कैसे? ट्रस्ट की बात है भी नहीं, दो लोगों के ऊपर इतना प्रेशर डालना ठीक नहीं है ना। 100 इन 10 ओवर्स बन जाते हैं, लेकिन किसी के ऊपर वो सेमीफाइनल का सिचुएशन, चेस का सिचुएशन डालो, एक दिमाग में टारगेट बना दो कि 100 मारने, तो वो ये सब मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से बहुत बार नहीं बन पाते। और ये अननेसेसरी प्रेशर हुआ डालना भाई। कोई तुम्हें ये नहीं कह रहा था कि तुम भाई बबूमा के पास उस गेम भी नहीं है कि T20 के स्ट्राइक रेट से खेलो, लेकिन रन बॉल तो खेलते। रन बॉल खेलते तो ठीक रहता, दोनों रन बॉल खेलते तो भी ठीक रहता। भाई रिकल्टन भी इन अभी बबूमा की वजह से ही आउट हुए, क्योंकि बबूमा कर नहीं रहा था तो उसको लगा मैं शॉट के लिए जाता हूँ और वो कैच आउट हो गया। अब स्टेन और ये सब कह रहे थे कमेंट्री पे अच्छा लग रहा है, मैं उस समय गेम देख नहीं रहा था तो मुझे पता नहीं। हमें डरना चाहिए, न्यूजीलैंड जिस फॉर्म में आ रहा है, बैटर्स उनके फॉर्म में हैं, बॉलिंग उनकी फॉर्म में, मैं कहूँगा दुबई की पिच के हिसाब से सबसे वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक है। उन्होंने हमारे अगेंस्ट एक बार फेस भी कर लिया, तो इस बार वो काम भी करेंगे अपने मिस्टेक्स पे आने से पहले। फिर ये जो पाकिस्तानी हमने नया बाप बना लेते हैं हमेशा, वही इंडियंस बिवेयर, कीवीज आर कमिंग फॉर यू। यार अब तो जीतना पड़ेगा यार, बेइज्जती नहीं करवा सकते अपनी। आई होप हम जीत जाए, मेरा तो बस यही है। लेकिन यही है, ये है मेरा रिव्यू मैच का। और मैच तो आखिर में बोरिंग मैं तो कर रहा था यार, जल्दी आउट कर, मेरे को जल्दी रिव्यू बनाना है, बेकार का एक्सटेंड करे जा रहे हैं मैच। लेकिन ठीक है, अब तो मुझे पता नहीं शायद अभी तक एंड हो गया हो, लेकिन that was my review. So if you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media links, which are my x/twitter link and my Instagram links, are in the description below, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description also, so go donate any amount of money which you can, which will help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.